हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम एचपी सेट के लिए केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, एचपी सेट के लिए केमिस्ट्री है बीटेक बी फार्म के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है आपको PCl5 में। ठीक, पी से फॉस्फोरस। ठीक है, Cl कितने 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 5 फॉस्फोरस में 1 2 3 4 5। Cl कितने 5, एक एक जुड़ जाएगा। ठीक है, Cl तो कितने भी बन गए 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5 वाली क्या बनती है 5 है ना आपके पास। इसमें लॉन पेयर्स तो है नहीं, तो ऊपर आपको कंप्लीट करने होते हैं S1। ठीक है, P3 4 हो गए, एक sp3d। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी इसकी sp3d। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा PCl क्लोरीन क्लोरीन। ठीक, ट्राइगोनल बाइपिरामिड मिलेगी। ट्राइगोनल का मतलब क्या होता है, बाइपिरामिड का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब 5 होते हैं ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल आपके पास मतलब 3। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिड मतलब पिरामिड कैसे बनता है। ठीक है, आपके पास ऐसा ये पिरामिड, ये नीचे पिरामिड, 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर पिरामिड बन रहा है आपके पास, एक नीचे। तो ट्राइगोनल ये 3, बाई पिरामिडल मतलब ऊपर पिरामिड है नीचे पिरामिड है। ठीक है, बाई पिरामिडल। ठीक, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। ठीक, लॉन पेयर 0। इसमें बॉन्ड लेंथ भी देख लो। ठीक है, ये वाले 202 मिलीमीटर और इसकी लेंथ जो बड़ी 240। ठीक है, ये वाले बड़े होते हैं ये इनकी लेंथ जो छोटी है। ठीक, तो नेक्स्ट है इन गैसेस फेस PCl5 PCl बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल होती हैं। एक्सिल बॉन्ड जो होते हैं बड़े होते हैं। ठीक है, अभी देखा नहीं, वाले बॉन्ड से बड़े होते हैं। ये 240 के थे और आपके पास ठीक है इक्वेटोरियल बॉन्ड ये थे आपके 202। एक्सेल बॉन्ड लॉन्गर नहीं। ठीक है, हाँ ठीक, बी आंसर है। ठीक है, एक्सेल बॉन्ड लंबे होते हैं वाले, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, PCl5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। ओके, ये दिया हुआ है 90 240 डिग्री इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं आपके पास 202 और 240 होते हैं एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं 240 के। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन द कैटाइन प्रेजेंट इन द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन पूछी हुई है कैटाइन प्रेजेंट इन द सॉलिड PCl। सॉलिड आपके पास PCl5 में ना एक कैटाइन होता है एक एनाइन होता है। ठीक है, कैटाइन मतलब पॉजिटिव PCl4 प्लस। ठीक है, एक लूज हो गया इलेक्ट्रॉन PCl6 माइनस, ये आपके पास एनाइन है, ये कैटाइन है। तो इसमें कैसे हाइब्रिड ज्योमेट्री कैसे बनेगी। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन तो लूज़ हो गया, तो Cl 4 बचे। ठीक, Cl Cl Cl, ये बन गई टेट्राहेड्रल आपकी ज्योमेट्री। ठीक, ये PCl4 क्योंकि पी में नॉर्मल 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, एक निकल गया प्लस है। अब इसमें देखें ना, एक ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कैसे ज्योमेट्री बन जाएगी, Cl इन 5 6 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनेगी, ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें बनेगी ऑक्टाहेड्रल, और 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कितने 1 2 3 4 4 आपके पास जुड़ रहे हैं लोन पेयर 0, तो क्या बनेगी हाइब्रिडेशन, S के ऊपर 1 P के ऊपर 3, ये टोटल 4 करने होते हैं आपके पास। ठीक है, sp3, और इसमें 6 के केस में S1 P3, 4 हो गए D2। ठीक, तो इसमें क्या आंसर है sp3। ओके, PCl जो एग्जिस्ट करता है 2, इसमें PCl4 पॉजिटिव, PCl 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, 0 लोन पेयर्स, sp3 हाइब्रिडेशन देगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्रा मतलब 4। ठीक है, ट्राई मतलब 3, लीनियर में 2 होते हैं। ठीक है, लीनियर ऐसे बनती है, लीनियर में 2, ट्राइगोनल में 3। ठीक, टेट्राहेड्रल में 4। ओके, ऐसी ज्योमेट्री बनती है। और ओके, फिर ट्राइगोनल प्लानर बन जाती है, सॉरी बाइपिरामिडल बन जाती है आपके पास 5 हो। ठीक, नेक्स्ट है अनाइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अभी देखिए PCl6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव मतलब जुड़ गया एक आपके पास इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 हो गए, सभी के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 6 हैं, तो कैसे करते हैं S, अगर लोन पेयर नहीं है तो। ठीक है, sp3 S1 P3 D 4 2 6। ठीक है, sp3 D2, देखो 6 बॉन्ड पेयर बनाता है, 0 लोन पेयर रिक्वायरिंग sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हाइब्रिडेशन क्या होती है P4 मॉलिक्यूल्स में आपके पास, और आपको HP सेट के लिए कोर्स ज्वाइन करना होगा ना, तो कर सकते हो आप। ठीक है, PDF कोर्स है ये, 99 रुपीज़ का है। इसमें आपको PDFs मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जो प्रैक्टिस के लिए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, NCERT के। ओके, अगर आपको इनरोल होना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, नंबर है 26 तारीख आज तो 26 तक ना। ठीक है, ये 99 रुपीज़ का है, उसके बाद ये 199 का हो जाएगा। ठीक है, ठीक, NCERT बेसिस पे है। ठीक, अब लेना हो तो क्रॉस इसमें एनरोल करिए, PDF कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ हाइब्रिडेशन बतानी है P4, वाइट फॉस्फोरस बोलते हैं इसको। स्ट्रक्चर भी आते हैं ना, एक P 4 P एंड, और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, 4 P हैं आपके पास, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, एक तो ये चला गया, एक ये जुड़ गया। ठीक है, 2 तीसरा इसके साथ। ठीक है, तीसरा इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, ये जुड़ रहा है ना, ऐसे 3 3 P के सबके जुड़े हैं, 2 बच गए ये, तो लोन पेयर्स में बच जाएंगे। ठीक है, ये लोन पेयर्स बच जाएंगे। पेयर्स कितने बन गए आपके पास, 1 2 3 4, तो 4 में गएगा sp3। ठीक,
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 4 के लिए कैसी ज्योमेट्री होती है अभी देखा था। इसके लिए लोन पेयर्स होंगे आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री ड्यू टू शिफ्ट। हाइब्रिडेशन फॉस्फोरस PCl3 में, ठीक है, PCl3 है। PCl3, ठीक। फॉस्फोरस में कितने हैं, 1 2 3 4 5। Cl3 जुड़ जाएंगे, 1 2 3 जुड़ गए, ठीक है। एक लोन पेयर बच गया, तो इसमें कितने बन गए, 4 पेयर बन गए, ठीक है। 1 2 3 4। ठीक, तो हाइब्रिडेशन की होगी sp3 होगी। ओके, एक लोन पेयर होगा, ठीक है। लोन पेयर कितना है, 1 है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस के आपके पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हाइब्रिडेशन क्या है, H3PO4। H3PO4 इसमें तो हाइब्रिडेशन पूछ लेता है, या तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता है P का, या तो नाम ही पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, P, एक तो डबल बॉन्ड O, 3 OH OH OH, ठीक है। तो कितने बन गए, 1 2 3 4। तो 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होती है आपके पास, sp3, ठीक। फिर बॉन्ड से पूछ लेता है कितने बॉन्ड्स हैं, PO वाले कितने बॉन्ड्स हैं, 1 है। और POH के कितने बॉन्ड्स हैं आपके पास, 3 है। ओके, फिर हाइब्रिडेशन, इसमें हाइब्रिडेशन तो sp3 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले, H3PO4 -2 + 1 x, तो ये कर लो 3 × 1 3 + x -8 = 0। x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 5 + 5। हाइब्रिडेशन के, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट के इसकी +5, ठीक। नॉर्मली याद रखो, जब IC लगा होना तो +4 या +5 होती है इस केस में, ठीक है। +4 या +5। ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक। 4 ऑक्सीजन एटम्स, 1 डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स भी याद रखने, ठीक है। बॉन्ड से पूछ लेता है, sp3 हाइब्रिडाइज है ये। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी हाइब्रिडेशन sp3D है, ठीक है। इसकी कितनी होगी, P 1, ठीक है। P Cl Cl Cl, और यहाँ पे लोन पेयर हो गया एक, ठीक है, क्योंकि 5 ही होते हैं इसमें। तो इसके sp3, इसकी होगी sp3, ठीक है। इस केस में कितनी होगी, फॉस्फोरस 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 P4 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है। 3 तो ये जुड़ जाते हैं, एक लोन पेयर होता है। तो किसमें 4 हैं, तो इसमें भी sp3, ठीक। PCl5 में P 5 हैं, Cl 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 Cl, कैसे बनी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो इसमें क्या 5 sp3D, 1 2 3 4 sp3D, ठीक है। sp3D पूछिए तो PCl5 में आंसर, ठीक। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन पूछी हुई है इसमें फॉस्फोरस की, H3PO4 +1 ले लो, x ऑक्सीजन में -2 होता है, ठीक है। 3 × 1 + x + -2 × 4 = 0। 3 + x -8 = 0। x की वैल्यू यहाँ पे भी +5, ठीक है। ठीक, ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, नाम भी याद रखना, ठीक है। H3PO2,
ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसमें याद कैसे रख सकते हो, इसमें ऑक्सीजन पी की जो ऑक्सीजन नंबर आएगा ना वो +1 आएगा, ठीक है। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड है तो इसमें देखना जब 1 होता है ना तो OUS आ जाता है यहाँ पे। यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, पिछले लास्ट टाइम भी नाम पूछा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर आ सकती है आपको, ये तो नाम, ठीक है। H3PO2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, +4 +5 आ रहा ना, आपका फॉस्फोरिक बन जाता है, ठीक है। ओके, फॉस्फेनिक भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या पूछा हुआ है आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछी हुई है, H3PO2 -2 +1 x 3 + x -4 = 0, x आएगा +1, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट H3PO3 की, ये फॉस्फोरस एसिड है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। +1 -2 x 3 + x -6 = 0, x की वैल्यू होगी +3, ठीक है। इस केस में H3PO3 में, ठीक, इस केस में फॉस्फोरस एसिड लगा हुआ है, ओके। इसको ऑर्थो फॉस्फोरस बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थो फॉस्फोरस, ठीक। +3 इसका आंसर है, ठीक। PCl3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फॉस्फोरस की, PCl3 -1, ठीक है। क्लोरीन में -1 होती है तो x की वैल्यू +3 आएगी, ठीक है, +3। PCl5 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, ठीक है, -1 और x लोगे तो। फोस्फीन में, ठीक है, PH3 में क्या होगी यहाँ पे +1 x की वैल्यू -3 होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे -3। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस फॉस्फोरस एग्जिस्ट, ठीक है, मैक्सिमम किसकी होगी, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी H4P2O7, ठीक। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसको H4P2O7 को पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट है डिस्पोन रिएक्शन वाइट फॉस्फोरस P4 विद हॉट, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन द प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है। तो सोडियम की होती है +1 H2 +1 फॉस्फोरस x ले लो और 2 -2, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 + x -4 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी +1, ठीक है। इसकी तो +1 है पहले वाले की, सेकंड में आएगी -3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई थी, ठीक, +3 +1 -3। तो नेक्स्ट नाम पूछा हुआ है H3PO2 का नाम क्या होगा, ठीक। तो पहले तो ऑक्सीजन स्टेट से भी पता कर सकते हो, ठीक है। H3 अगर फॉस्फोरस के ग्रुप है, PO2 -2 +1 x 3 + x -4 = 0, x की वैल्यू कह रही +1, तो +1 आता है तो लास्ट में क्या आता है फॉस्फोरस आता है, ठीक है।
ऐसा करके आता है। तो देखो किसमें फोरिक, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब रहता ऑर्थो और हाइपो। हाइपो में क्या होती है +1 और ऑर्थो में होती है +3, ठीक। ऑर्थो में +3, सॉरी, फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। ये होगा हाइपो इसमें, ठीक है, H3PO3। हाइपो फॉस्फोरस एसिड में क्या होता है आपके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक। इसका नाम ही है, ओके। बाकियों के नाम भी देख लो। H3PO2 को बोलते हैं हाइपो फॉस्फोरस, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसमें +1। फिर दिन सेकेंड होता है ऑर्थोफॉस्फोरस, इसमें होती है +3। आपका होता है ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3, ऑर्थो फॉस्फोरस, ठीक। फिर देन आपका था पायरोफॉस्फोरस, ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पी की भी होती है +3, ठीक है। H4P2O5, H4P2, ये P2 के साथ चल पड़ी, ठीक है। अब O5 नीचे P2 चलेंगे, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन +3 है तो फोरस, इसके नीचे बढ़ेगी ना था 4 5 6 तो आई फॉस्फोरिक हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस, ठीक है, पायरो फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ से भी अगर नहीं लग रहा होता तो ऑक्सीडेशन स्टेट लगा के आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक। अब आएंगे फॉस्फोरिक वगैरह, ठीक है, लास्ट में फॉस्फोरिक आएगा। फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक, ठीक। ऑर्थोफॉस्फोरिक +5, ठीक है। H3PO4, H3PO4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसमें +4, सॉरी H3PO4 हाइप, रुकना एक सेकेंड, ठीक है। H4P2O5 हो गया आपके पास पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक। देन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होगा आपके पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, H4P2O6, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की होगी +4, ठीक। फिर देन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आएगा आपके पास, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक। H3PO4, इसमें +5 ऑक्सीजन स्टेट आ रही है, ठीक है। यहाँ से IC लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे +4 या +5 आती है। H3PO4 है आपके पास ऑर्थोफॉस्फोरिक, देन पायरोफॉस्फोरिक, देखो यहाँ पे ऐसे चल रहा है हाइपो ऑर्थो पायरो, हाइपो ऑर्थो पैरो, ठीक। ये ऑक्सीजन स्टेट पे भी ये करता है, ठीक है। नाम आप ऐसे भी ये कर सकते हो, पायरोफॉस्फोरिक हो गया H4P2O7, ठीक, ओके। आपको नाम याद रखने हैं, ऑक्सीजन स्टेट तो निकल जाती है। स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर ही पूछ लेता है, ठीक है, कितने PO बॉन्ड है, कितने ये हैं, ओके। हाइपोफॉस्फोरस इसका आंसर है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या था H3PO2, ठीक। नेक्स्ट है, इसका नाम क्या है H3PO3, ठीक। पहले ऑक्सीजन स्टेट देख लो, +1 -2, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3, एक्स की वैल्यू आएगी +3 तक कैसे थे आपके फॉस्फोरस ही थे, ठीक है। फॉस्फोरस था लास्ट में, ठीक। फोरिक तो नहीं होगा, फोरिक नहीं होगा, ठीक है। फॉस्फोरस बचा, हाइपोफॉस्फोरिक बचा, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड नहीं होगा, ठीक है। +1 होती है, फॉस्फोरस एसिड होगा, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO2,
ठीक, फॉस्फोरस एसिड आंसर है। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, कॉन्टेनिंग POH इतने बॉन्ड, डाइबेसिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक, देखो IC लगा हुआ है, या तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इस केस में, या तो +5। तो यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। H3PO3 में तो नहीं होगी, इसमें +3 होगी, ये ऑप्शन गया। फिर H3PO2 इसमें +1 होगी, ये ऑप्शन भी गया। H4 इसमें आ जाएगी H4P2O7 में +5। H3PO4 में आ जाएगी आपके पास +5। इन दोनों का आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, H3PO4 क्या था? H3PO4 था आपके पास ऑर्थोफॉस्फोरिक, और H4P2 जिसमें P2 है वो था पायरोफॉस्फोरिक। ठीक है, जहाँ पे नीचे P2 होगा ना, देखना नाम याद रखना, कैसे याद रखना है, पायरो लगाते हैं वहाँ पे। ठीक है, पायरो, P2 आ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे कहाँ गए हैं, यहाँ पे P2 था, P2 के केस में क्या लग रहा है, नाम ऐसे रखना P2 पायरो, इस केस में। ठीक है, पायरो। ओके, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। P2 में पायरो लग रहा है, यहाँ पे लग रहा +4 में, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेटस की +4 है, हाइपो ले रहा है। ठीक है, इसमें तो P2 से आप याद रख सकते हो, P2 में एक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लगता है P2। ठीक, P2 में देखना कि थोड़ा बहुत देख सकते हो, P2 में पायरो होता है जब +3 ऑक्सीडेशन है +4। ओके, P2 पायरो। ठीक है, पायरो होगा तो ऑर्थोफॉस्फोरस होगा ही नहीं, तो P2 वाला नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो आप। ठीक, ट्राइवेसिक है ये। पायरोफॉस्फोरिक, देखो पायरो P2, ठीक, या तो P2 होगा, ये तो देखा था +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। H3PO4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें पायरोफॉस्फोरिक एसिड कौन सा होता है आपके पास, H4P2O7। ठीक, ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे ना इसकी, H3PO4 की, इसकी +5 आएगी, पर पायरो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, H3PO4 को बोलते हैं आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड +5 ही थी, पर P2 नहीं था। ठीक है, यहाँ पे P2 है, H4P2O6, यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन स्टेट आएगी +4, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक। ठीक है, पायरो में P2, H3PO3 को बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीड ऑफ फॉस्फोरस दैट pH बॉन्ड इज रिड्यूसिंग एजेंट इज, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा एक्ट करता है? H3PO4, H3PO2, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड कौन कौन से, देखो P डबल बॉन्ड O बनेगा, POH बॉन्ड बन रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो H3PO2 इसका आंसर है। ओके, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, 2 pH बॉन्ड होते हैं इसमें, स्ट्रॉन्ग रिड्यूस नेचर होता है। ठीक है, इसका विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्सीजन इज डाइबेसिक, डाइबेसिक कौन सा है? देखो ना, स्ट्रक्चर बना लो, पहले वाला क्वेश्चन था ना, इसमें किसका पूछा हुआ था, H3, इसमें पूछा था pH बॉन्ड रिडक्शन किस में है। H3PO2 का कैसे बनेगा? ठीक, H आपके पास 3 है और O 2 है। ठीक है, तो OH तो चले जाएंगे, OH, ठीक है, 2 O चले गए। ठीक है, एक में डबल बॉन्ड रखो। ठीक है, एक में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक OH, 2 आपके पास हो गए। ठीक, अब H बचे 2,
ठीक, ये H3PO2 का बन गया। इसमें कितने हैं, P डबल बॉन्ड हो कितने हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर से एक है। PH बॉन्ड कितने हैं आपके पास, 2 हैं। और POH बॉन्ड आपके पास एक है। ये बॉन्ड से पूछ लेता, ठीक है। H3PO3 में देखना, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड आपका, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो P देखो, एक तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक O के साथ H, O के साथ H, ठीक। O ख़त्म, O 3 हो गए, एक H बच गया, ठीक। इसका हो गया। और फिर देन इसमें डाई बेसिक्स पूछा हुआ है, ठीक। फिर देन H3PO4, H3PO4, ठीक है, P लगा लो, डबल बॉन्ड हो, एक हो गया, ठीक। फिर 3 O बचे हैं तो OH, 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 ठीक है। ये क्या हुआ, ट्राई बेसिक है, ठीक। तो डाई बेसिक का पता कहाँ से लगाओगे, OH कितने हैं, ये AOH, OH, OH, इसमें 3 है तो ट्राई बेसिक होगा, ठीक है, ट्राई बेसिक। और इसमें 2 हैं OH, तो ये डाई बेसिक होगा, ठीक है। OH से पता लग जाता है कि कौन सा कितना बेसिक है। तो इसका क्या है, ये क्या, H3PO3, ठीक है, H3PO3 इसका आंसर है। क्योंकि OH बॉन्ड कितने हैं आपके पास, देखो मोनोबेसिक में एक POH बॉन्ड होता है, एक POH बॉन्ड बोले मिलेगा ना आपके पास। तो मोनोबेसिक, डाई बेसिक में 2, ट्राई बेसिक में 3 मिलेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाओगे इनके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है। इसमें एक है, ये मोनोबेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है। H3PO2 आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए, ठीक है। P, ठीक है। P डबल बॉन्ड हो, एक वो ले लो, एक OH, एक H, एक H, ठीक है। H3PO2 एक है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फिर देन आपके पास H3PO3 है, PO3 OH बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है ये, तो एक डबल बॉन्ड वो ले लो, ठीक है। फिर देखो O3 2 बच गए, तो OH, OH, O के साथ HH आ गया, एक H बच गया, ठीक। इसमें एक OH है तो ये मोनोबेसिक है, इसमें 2 OH है, डाई बेसिक है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। H3PO2 के आपके पास मोनोबेसिक, फर्स्ट का क्या होगा B। फिर सेकंड है H3PO3 के आपके पास डाई बेसिक, सेकंड का हो जाएगा C। फर्स्ट का B, सेकंड का C, फर्स्ट का B, सेकंड का C, ठीक है। यही आंसर है, ओके। देखो लिखा हो मोनोबेसिक, डाई बेसिक। 2 POH बॉन्ड होंगे तो डाई बेसिक, 1 POH बॉन्ड होगा तो मोनोबेसिक, 3 POH बॉन्ड होंगे तो ट्राई बेसिक। कंटेन POP लिंकेज किसमें होती है, ठीक। जिसमें आपके पास 2 P होंगे उसमें POP लिंकेज होगी, ठीक है। P यहाँ पे होगा, O P, 2 P जहाँ पे है देखो, तो एक में दिख रहे हैं, तो यही आंसर होगा, ठीक है। एक P में POP का ही हो जाएगा, ठीक है, POP लिंकेज का ही होगी, ओके। तो H4P2O7 में होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन से जा सकते हो, ठीक है। P1 है, P1 है, P2 है, तो ये वाली लिंकेज आपके पास जहाँ पे 2 P होंगे वहीं पे होगा, ठीक है। H4P2O7, एक P, 2 P ले लोगे, डबल बॉन्ड ओ लगाना होता है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, लगा दिया। 2 ऑक्सीजन निकल गए, बचे कितने, 5, एक बीच में लगा दो, 3 निकल के 4 बच गए, तो 4 ही हाइड्रोजन तो लगा दो, OH, 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 ठीक है। इसमें 2 P हैं, वहीं पे लिंकेज होगी, ठीक है। पायरोफॉस्फोरिक, पायरो मतलब 2, फॉस्फोरिक ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कंटेन्स POP, ठीक है। फॉस्फेन एनहाइड्रेट लिंकेज बोलते हैं, फाउंड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स। अब पूछा हुआ किसमें कितने बॉन्ड हैं।
H3PO2 स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। H3PO2 H3PO2 को बोलते हैं क्या, हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड आपके पास। तो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है। एक O बच गया, O के साथ H जा रहा है, ठीक है। 2 H बच गए। देखो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O कितने बॉन्ड्स हैं, एक। POH कितने बॉन्ड्स हैं, एक। P के साथ H कितने हैं, 2 आपके पास, ठीक है। तो क्या आप 1 POH बॉन्ड, 1 POH बॉन्ड, 2 PH, ये वाला ऑप्शन क्या है, 3 POH बॉन्ड। ऑप्शन 1 नहीं आंसर है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन POP लिंकेज वाला तो ऐसे कट हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर, ठीक है। और 2 PH बॉन्ड है, 2 PH बॉन्ड है, ठीक है। देखो वाइड इज मोनोबेसिक, 2 PH बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच टू फॉस्फोरस, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे होंगे, कभी देखा ना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है। H3PO2 का इसमें स्ट्रक्चर कैसे बन रहा था, P डबल बॉन्ड O, OH H H, ठीक है। ओके, तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था आपके पास। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो ज्योमेट्री वगैरह याद रखनी है, नॉर्मली दी हुई है। फॉस्फोरस में आपको इतना ध्यान देना, ठीक है। वो शेप्स याद होनी चाहिए, शेप्स से आपको लगेगा P डबल बॉन्ड O कितने हैं, PH बॉन्ड कितने हैं, POH बॉन्ड कितने हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, या तो उनके नाम ही पूछ लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर पूछेगा तो ईजिली निकाल लोगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन और होंगे, वो देख लेते हैं, ठीक है। इन्हें बोला होगा कि इन तीनों में ऑक्सीजन स्टेट निकालो, क्या H4PO2 P2O5। तो इसमें क्या होगी, -2 +1 x 4 + 2x -10 = 0, 2x - 6 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, +3। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, +3 ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों ऑप्शन के, ठीक। सेकंड वाला देखो H3P2O6, H3P2O6 P2O6, x ले लो, +1 -2 3 + 2x -12 = 0, 2x P2O6 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट H3P2, सॉरी H4 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएगा, 8 4 आएगी, ठीक है, +4। तो ऑप्शन नंबर है आपका D सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन पूछी हुई PCl5 की, PCl CL ठीक। तो 5 है इसमें, sp3d1 1, ठीक है। 5 हो गए पूरे sp3d। ओके, थैंक यू।